अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेंट सर्जन। आज जिस परफ्यूम को मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है थॉमस कोस्माला नंबर 4। ये परफ्यूम है और ये कमर्शियल बोतल है 240 ml की। आप साइज देख सकते हैं इसका, ये देखें, मेरे हाथ जितने तकरीबन साइज है इसका। और फ्रंट पे इसमें स्टिकर लगा है वाइट कलर का। ये इधर इसकी प्रिंटिंग दी गई है, थॉमस कोस्माला नंबर 4 एडीपी। इसमें एक एलिक्सिर वेरिएंट भी आता है लेकिन हमारा एडीपी वाला वेरिएंट है। और ये इसकी कैप है, कैप इसकी मेटल की कैप है। और नीचे ये इसका आ जाता है स्प्रे। अब सेंट प्रोफाइल कैसी है इसकी? अगर सेंट प्रोफाइल की हम बात करते चलें तो इसकी सेंट प्रोफाइल, जैसे ही आप पहले स्प्रे करते हैं तो आपको कॉटन कैंडी की खुशबू आती है। कॉटन कैंडी क्या चीज़ है? वो पिंक कलर का, आप लोगों ने देखा होगा कि वो गली मोहल्ले में रेडियो वाले या किसी मॉल्स वगैरह में आप चले जाएं, वहां पर जो चीनी से लेकर बना रहे होते हैं गोल गोल घुमा के, वो कॉटन कैंडी है। उसी खुशबू और साथ में ना बहुत तेज सिट्रसीज, जैसे आप कच्चा नींबू छीलते हैं या फिर माल्टा जो फुल कड़वा होता है ना, कच्चा माल्टा होता है उसकी जो फुल, जिसे कहते हैं ना आपकी नोज पे, उसकी सिट्रसीज जो नोज पे हिट करते हैं, उस टाइप की सिट्रसीज और कॉटन कैंडी, ये इसके अंदर है इसकी ओपनिंग। और बाद में जाके वुडी और स्मोकी सी इस टाइप की इसकी सेंट प्रोफाइल रह जाती है। अच्छा, अब इस पर बहुत ज्यादा लोगों की कंफ्यूजन थी कि यार ये तो हम जैसे स्प्रे करते हैं इसे तो खुशबू ही नहीं आती हमें, ये तो फॉर नोज ब्रांड कर देती है। आप कैसे कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि ये 4 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है, 6 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है, लास्टिंग इसकी एक एक दो दो दिन की है? ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन है। और अब हर बंदा बोलता है कि यार टीके 4 तो हम लगाते हैं, नोज ब्लेंड हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इसका मेडिकल रीजन कि आप नोज ब्लेंड क्यों हो जाते हैं टीके 4 से। तो इसके पीछे की साइंस ये है क्योंकि जो परफ्यूम है ना, आईएसओ ई सुपर और एम्ब्रोक्सिन, इन दो चीजों पर ये परफ्यूम बनाए गए हैं, जो कि हवा में बहुत स्पीड से उड़ते हैं। और इनके स्पीड से उड़ने की वजह से आपकी नोज सबसे करीब है, क्योंकि आपने परफ्यूम यहाँ अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी नोज से सबसे ज्यादा करीब है। जब ऑटोमेटिकली आप ये देखें कि आपको एक सेंट प्रोफाइल बार बार आपकी नोज पे हिट कर रही है, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज से नोज ब्लेंड हो जाएंगे। आपको लगता है कि आप नोज ब्लेंड हो गए हैं, जो कि फैक्ट है, आप नोज ब्लेंड हो जाते हैं। लेकिन दूसरों को आराम सुकून से इसकी और ठीक ठाक खुशबू इसकी मिल रही होती है। दूसरी बेस ये है कि इसके जो डीएनए है ना, क्योंकि इसका डीएनए लीनियर है, तो जब डीएनए एक जैसे ही रहता है तो फिर ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर जाता है कि एक चीज। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरीके से दूंगा कि, थोड़ी सी मिसाल इखलाकियात से नीचे है, लेकिन मिसाल सुने कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स में आप जाते हैं, तो आपको स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। थोड़ी देर बाद आप आराम सुकून से बैठे हुए होते हैं, आपको स्मेल नहीं आती। तो ये यही तो चीज़ है कि हमारा जो ब्रेन है अडेप्ट कर जाते हैं इस चीज़ को। सेम परफ्यूम के साथ भी यही है कि जब एक खुशबू बार-बार आपको मिल रही है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस चीज़ को अडेप्ट कर जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें एम्ब्रोक्सिन वाले परफ्यूम्स अगर वो लोग लगाए ना, तो वो बोलते हैं यार हमें छींकें शुरू हो जाती हैं, या फिर हमें एलर्जी हो जाती है, या फिर हमें खुशबू नहीं आती बिल्कुल भी। तो ये भी डिपेंड करते हैं स्किन टू स्किन कि आपकी स्किन पे परफ्यूम कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, और एम्ब्रोक्सिन की खासियत ये है कि अगर ऑयली स्किन पे या गर्म स्किन पे एम्ब्रोक्सिन आगे लगते हैं ना, तो परफ्यूम और ज्यादा रेडिएट करता है। इस वजह से जब मैं परफ्यूम लगाता हूँ, थॉमस कोस्मेल नंबर 4 हो गया और कोई एम्ब्रोक्सिन बेस्ड परफ्यूम, या हमारे पाकिस्तानी लोकल हाउसेज ने भी इंप्रेशन बनाने शुरू किए हैं जिनमें एम्ब्रोक्सिन डाल देते हैं, तो मेरी स्किन पे वो परफ्यूम कुछ ज्यादा ही परफॉर्म करते हैं। तो ये इसके पीछे रीजन है। अब आप लोगों को टिप्स देना चाहूंगा कि इसकी सेंट प्रोफाइल जो है आप किस तरह मेंटेन रखें कि आपकी नोज को बार बार इसी खुशबू आती जाए। तो देखें, जब हम नोज ब्रांड हो चुके होते हैं ना एक परफ्यूम से, टीके 4 की हम मिसाल ले लेते हैं कि टीके 4 है, लीमे परफ्यूम है, हमारी नाक नोज ब्रांड हुई पड़ी है, हमारे ब्रेन में अल्लाह पाक ने फिर भी कुछ सिग्नल्स रखे हैं जिनमें फिर भी गुंजाइश बाकी रह जाती है कि हम कुछ न्यू, जिसे कहते हैं ना, सेंट को हमारा ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हम नोज ब्लेंड नहीं होते। तो आप, बेहतर ये है कि आप टीके 4 लगाएं, साथ में कोई लेमन बर्गामोट स्लाइड से परफ्यूम के एक दो स्प्रेज कर लें। इससे होगा क्या, इससे आप नोज ब्लेंड नहीं होंगे। और टिप्स आपको देना चाहूंगा, टिप्स ये है कि परफ्यूम आप यहाँ चेस्ट पर, यहाँ पर फ्रंट साइड पे ना लगाएं, यहाँ या फिर यहाँ नेक पर, फ्रंट पर, इस एरिया जो आपका फ्रंट एरिया ना,
इस एरिया पे आप परफ्यूम ना लगाएं, क्योंकि क्या है, जैसे ही आप गुजरेंगे हवा के साथ से हिट होगा, परफ्यूम आपकी नोज पे जाएगा। बेहतर ये है कि आप एक स्प्रे इधर करें, एक स्प्रे इधर करें, एक इधर करें, एक इधर करें, अगर आप नोज ब्रांड नहीं होना चाहते। 4 स्प्रे मोर देन इनफ है, और बोनस स्प्रे एक इधर पीछे भी आप कर सकते हैं। तो ये स्प्रेस करें। अब बात करते चलें इसकी प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन 4 से 5 घंटे इजीली ठीक ठाक प्रोजेक्ट करते हैं। और लास्टिंग की बात करें तो लास्टिंग इसकी 14 to 15 आवर्स ऑन माय स्किन। और जेंडर की बात करते चले तो जेंडर में यही बोलूंगा कि जेंडर इसका प्रॉपरली मेल जेंडर है। अगर तो आपको ऐसी फीमेल है जिसे माचो मेल परफ्यूम्स पसंद है, तो फिर आप भी लगाएं, डोज डोज स्प्रे करें बैठ के। और प्राइस टैग की बात करते चले तो मुझे 240 ml के जो ये बोतल मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 240 ml मुझे मिली है 44,000 की। इसकी जो 100 ml की बोतल है वो आपको मिलती है 22,000 की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें हमेशा से ही एक मसला रहा है कि भाई फ्रांस का बैच अच्छा है, इंग्लैंड का बैच अच्छा है। अब इस मिथ को बश करते हैं मिथ को। मिथ क्या है? वो मिथ ये है कि ऐसे कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है, कोई फ्रांस उसमें फर्क नहीं है। एक बंदा उठता है, कोई भी उठ के ओपिनियन दे देता है कि फ्रांस वाला ज्यादा अच्छा है, फ्रांस में नोज ब्रांड नहीं होता, फ्रांस की परफॉर्मेंस ज्यादा है, जबकि मेरी स्किन पे इंग्लैंड वाला परफॉर्म नहीं किया। तो बाकी दोस्त जो हैं भाई लोग जो उसकी बात सुन रहे होते हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ भाई फ्रांस वाला अच्छा है, इंग्लैंड के तो है ही गंदा। अब कोई और बंदा उठ के आता है, वो बोलता है कि इंग्लैंड वाले जो परफ्यूम है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, फ्रांस वाले ही गंदी है। तो आप किसी एक बंदे की राय सुनकर डिसीजन नहीं बना सकते कि इंग्लैंड वाला अच्छा है या फ्रांस वाला अच्छा है। इसका टेस्ट मैंने किया था, सर्दियों के दिन थे, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो इस हाथ में मैंने लगाया टीके फॉर इंग्लैंड, इस हाथ में लगाया टीके फॉर फ्रांस। अब जैसे ही मैंने स्प्रे किया, मैंने इसको सूंघा, फिर मैंने इसको सूंघा, ना मुझे इसकी खुशबू आ रही थी, ना मुझे इसकी खुशबू आ रही थी, मैं तो हो गया था नोज ब्लाइंड। अब पूरी रात मैं नहीं सोया, पूरी रात कंबल में पड़ा रहा हूँ, ठीक है, लेट के कंबल ऊपर ओढ़ा हुआ था। अब जब इंग्लैंड वाला स्निफ करता था तो कंबल से हाथ निकाला, इंग्लैंड वाला स्निफ किया। अच्छा, 2-3 मिनट गुजरने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फ्रांस वाला स्निफ किया। एट द एंड सुबह हो गई, सूरज तलु हो गया, लेकिन मेरी टेस्टिंग अभी तक चल रही थी। और टेस्टिंग जितनी मैंने 7-8 घंटे जितनी देर टेस्टिंग की, तो यही बात कहूंगा यार, डिट्टो सेम थी। ओपनिंग से लेके 7-8 घंटे जो मैंने टेस्टिंग की थी उतनी सेम थी। उसके बाद फिर मैंने क्लेम किया कि भाई कोई फर्क नहीं है, टोटली सेम है, क्या ये लेना वर्थ इट है? तो भाई सर्दियों का अनमोल तोहफा है, इजीली आप लोग लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।